भारत ने एक बार फिर हठधर्मी की ठान ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? ये देखिए, अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। लेकिन इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जहन्नम में जाए, या नहीं खेलते तो ना खेले। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो किसी सूरत में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करे, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर पाकिस्तान होस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर जनाब जो पाकिस्तान का एक ख्वाब है कि वो वर्ल्ड कप को होस्ट करें, वो भी अधूरा रह जाएगा। जहां जमान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, वो सारे तो बीसीसीआई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है, लक्ष्मी असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता है जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मेरे ख्याल तो 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई है। हम तो कह रहे हैं आओ भाई आओ। जिस दिन आपकी हुकूमत की पॉलिसी, जिस तरह की इंडिया की हुकूमत की पॉलिसी ऐसी हो जाएगी, तो आप भी वही स्टेटमेंट सुनेंगे इंडिया के, पाकिस्तान से भी जैसे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि चैंपियनशिप ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली है, और जैसा कि भारत पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं जाएगा चाहे जो हो जाए, लेकिन इसको लेकर के पाकिस्तान की मीडिया चाहती है कि भारत पाकिस्तान आए और मैच खेले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद का मामला है, इस कारणों से भारत कभी भी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा। और भारत के ना खेलने से ये टूर्नामेंट होना इम्पॉसिबल है क्योंकि 90% स्पॉन्सर भारत के ही हैं, और जब भारत ही मना कर देगा तो टूर्नामेंट कैसे होगा। इसलिए पाकिस्तान को डर लगा है कि हमारा क्या होगा। आइए देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? आप हमेशा कहते हैं कि जी इंडिया में ये चीज हो रही है, इंडिया में वो चीज अच्छी हो रही है, पाकिस्तान आके खेलने से क्यों कतरा रहा है? अभी आप अपनी तनाई का शिकार, अपनी तनाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आप, दूसरा अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आ रही आवाज, तो बजाय कि उसको जाके समझाएंगे भाई ठीक है ऊंची आवाज नहीं रखो, हल्की आवाज कर लो, हम भी कम से कम कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं। आपने अपनी तन्हाई का इजहार इस तरह खुलेआम कर दिया कि जैसे आप यतीम हो गए। जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते हैं। सेक्रेटरी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना यार। वक्त के साथ साथ वो चीजें मेल्ट डाउन हो, जब मामला सेट नहीं, हमारे मामला सेट है, उनके मामला हमसे सेट नहीं है। तो आपके देखिए आईसीसी की मीटिंग है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर ये बात उठाई जाए। आईसीसी में ख्याल में इंटरवीन नहीं करेगा, मगर फिर भी बात हो सकती है। आईसीसी के अंदर सिर्फ क्या इंडिया ही है, पाकिस्तान नहीं है। बीसीसीआई में प्रेशर डालें ना कि भाई हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, हम जाके खेलेंगे। आप अपने वोटिंग के साथ जाए ना, अगर आपके साथ वोट होंगे तो लोग फैसला कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया ने जो ये खेलने आने से माजरत कर ली है, जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे जो है ये फैसला कर लिया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जहन्नम में जाए, या नहीं खेलते तो ना खेले। मैं तो यही कहूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बाकी ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात होती है। आईसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे। हमें देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो फायदा क्या हुआ यहाँ कब कराने का। अभी हमारी गवर्नमेंट भी तो देखो ना, अभी तक डिस्टेबलाइज है ना, अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या चला रहा है। ठीक है, तो जब तक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर ये जो डिसीजन आया है, घमंड है, और एक ना एक दिन तो वो मतलब घमंड जो है ना वो नीचे तो उतरेगा।
असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता है जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मेरे ख्याल को 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो सारे उनके गुलाम बने हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो कंपनीज है वो 70% रेवेन्यू आईसीसी में ला रही हैं। अब जब इतना रेवेन्यू लेके आएंगे तो इंडिया ऑब्वियसली अपना शोर शराबा करेगा कि जी हम ये करेंगे, और दूसरी जो टीम्स हैं तो ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट इंडिया को ही करना है, ठीक है ना। तो वो तो डेफिनेटली है। नंबर 2, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखें एज अ टीम आपका बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश इन सब से अपने ताल्लुकात स्ट्रांग रखें, ताकि जब ऐसी कोई कॉल्स हो तो वो सब यूनाइटेड हो अगेंस्ट इंडिया के। ये गलत है। आप जो है वो पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को अलग रखें। तो आप छोड़ दें, सबसे बड़ी बात है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी, आपके पास क्रिकेट कब आएगी? अगर रमीज राजा जिसने भी कोशिश की और अब जाके आपकी टीम्स आना शुरू हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, तो ये सब टीमें आ रही है ना, खेल रही है ना। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी छोड़ देंगे, वो न्यूट्रल करेंगे, तो हमारे मुल्क में क्रिकेट कब आएगी? तो पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग हियर। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक चैनल है हमारे पास, हमारी बैकिंग थोड़ी सी वीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पैसों का चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है, बट वी नीड टू हैव प्रॉपर स्ट्रेटजी कि हम जाके डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खोलें, उनसे बात करें कि भाई ये क्या हरकत है, और एंड ऑफ द डे अगर वो ज्यादा शोर करते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि शाहरुख गंगोली के जाने के बाद और रॉजर बिनी के आने के बाद कुछ जरा बर्फ पिघलेगी तो मामला बेहतर होंगे? देखिए यार अली, ये इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि यार ये मामला कहीं और से चलते हैं, ठीक है। जैसे अभी तौकीर जिया साहब ने बड़ी 16 आने बात करी, उन्होंने बोला यार भाड़ में जाए सब चीजें, यार नहीं आता कोई बात नहीं, ये वाली पोजीशन होनी चाहिए ना हम लोगों की यार। स्टैंड आप कब स्टैंड लेंगे? आप अपने लोगों को रोने के लिए छोड़ देते हैं कि जय शाह ने कह दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। अबे क्या हाय हाय मचाने से कुछ होगा भाई? आपको स्ट्रेटेजी, जैसे ये कह रहे थे, स्ट्रेटेजी प्लान करें ना यार। आप कब करेंगे भाई? आपकी क्रिकेट अगर उनके मरूने मिन्नत है कि आपको पैसे वहां से आते हैं कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नजर आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर हम देखते हैं तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो ज़ाहिर महंगा पड़ेगा, तो ये प्लान बी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहसिन नकवी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो उनका पहला इजलास होगा। बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। देखिए अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है, तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं। इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई दबंग किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके बात कर सके। इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। जहां हम तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे तो बीसीसीआई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है लक्ष्मी, देखिए डिप्लोमेसी कोई ना कोई तो इख्तियार करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के तो आप नहीं बैठ सकते कि भाई वो तो वहां चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम, वो तो खत्म हो गई बात। भाई आप फिर तो हमें क्रिकेट में जैसा इंडिया बहादुर कह दे, जैसे बाकी लोग कहते हैं, चुप करके खेल लेनी चाहिए। फिर तो आईसीसी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, वहीं से ऑर्डर ले आओ। ये तो नहीं कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही कहते हैं हुकूमत को कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलें जी अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो ठीक है थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, वहां तो जी मारने कूटने वो उतर आते हैं। तो इस डर से तो नहीं आते कि ये लोग पाकिस्तान हराएगा फिर हमारी बड़ी बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। मुझे ये ऐसी ख्याल आ रहा है, डर के मारे भी नहीं आ रहे वो लोग। आपने कभी इंडियन प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने जो पाकिस्तान से होके गए? वो तो तारीफें करते हैं, मेहमान नवाजी के लेवल है पाकिस्तान में, वो तो तारीफें करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता जो हम मेहमान नवाजी। शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा था कि इंडिया से हम कितनी मोहब्बतें कर लें, कितना ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, लेकिन वो अपने दिल में एक बुग्ज रखते हैं, इंडियन टीम रखती है। तो ये तो गलत बात है ना नसीम भाई। अभी आपने खुद ये बात कही कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, उनके इंटरव्यू उठाओ, तारीफें कर रहे हैं, मेहमान नवाजियां हो रही है, वहां जाके फिर एक अलग रवैया रख लेते हैं। तो ये तो डुएल फिर उनकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं आओ आओ भाई आओ। जिस दिन आपके हुकूमत की पॉलिसी जिस तरह की इंडिया की हुकूमत की पॉलिसी ऐसी हो जाएगी तो आप भी वही स्टेटमेंट सुनेंगे इंडिया के, पाकिस्तान से भी जैसे इंडिया से सुन रहे हैं। देखिए पॉलिसी आपकी हुकूमत की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हुकूमत जो है ना ये हम तो बात कर रहे होते हैं कि आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनाए मोस्टली, लेकिन वहां की जो पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंट उनके प्लेयर्स पे भी होती है, उनके मीडिया पर भी होती है, उनकी आवाम पता नहीं। फिर आजाद क्रिकेट का किस चीज कोई आजाद वादा नहीं है भाई। तो इस चीज को भी देखें, हम तो चाहेंगे आप आए, मोस्ट वेलकम, आपको निहारी पाए, जो बोलेंगे अपने घर से बना के खिलाऊंगा, आप आए, नहीं आ रहे तो फिर देख। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि चैंपियनशिप ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान से छीनकर अमेरिका अपने यहाँ ले जा सकता है।
क्योंकि वहां पर वर्ल्ड कप T20 2024 होना है और अमेरिका में नए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान को डर सता रही है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान में खेलने आएगा ही नहीं तो हो सकता है कि ये ट्रॉफी अमेरिका अपने यहाँ न ले जाए, क्योंकि जहां ये मैच खेला जाएगा और जहां भारत मैच खेलेगा वहां करोड़ों रुपए का आमदनी होना है। इसी को लेकर 2024 की चैंपियनशिप ट्रॉफी की होस्टिंग चर्चा में बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।